हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 11.1 को कंटिन्यू करेंगे। जो पीछे वाले क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। यहाँ पर इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find. फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है the area of that part of the field in which the horse can graze. यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि इस तरह से एक स्क्वायर शेप का ये एक ग्रास फील्ड है। ग्रास फील्ड में यहाँ पर इस कोने के ऊपर 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ इस घोड़े को बांधा गया है। ठीक है, ये जो स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड दिया है, इसकी जो साइड है वो आपको 15 मीटर दी है एंड ये जो लंबी रस्सी है जिसके साथ घोड़े को यहाँ पर बांधा गया है वो आपको दी है 5 मीटर लंबी। ठीक है, दिस इज 5 मीटर लॉन्ग। फर्स्ट पार्ट में आपने बताना है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब इस फील्ड का, ये जो ग्रास फील्ड है इसका कितना पोर्शन है जिसमें वो जो घोड़ा है वो ग्रेज कर सकता है, वो घास को खा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, घोड़े को रस्सी के साथ बांधा गया है तो मतलब वो सिर्फ उतने एरिया में ही घास खा पाएगा ना जितने एरिया को वो कवर कर पाएगा रस्सी के साथ। ठीक है, क्योंकि रस्सी जहाँ तक जाएगी घोड़ा सिर्फ वहीं तक जा पाएगा, उसके आगे तो वो जा नहीं पाएगा। यहाँ पर देखो, इस खूंटे के साथ बांध दिया इसको, यहाँ तक 5 मीटर लंबा है तो 5 मीटर तक इस तरह से ये यहाँ तक घूम के खा सकता है। ठीक है, मतलब ये वाला यहाँ पर ये जो एरिया है ना पूरा, इसमें वो घोड़ा घास खा सकता है। इसके बाहर यहाँ पर वो नहीं जा सकता क्योंकि जो रस्सी है वो यहाँ तक ही जाएगी, इसके आगे वो नहीं जा पाएगी। ठीक है, इस एरिया में वो घोड़ा जो है वो ग्रास को नहीं खा सकता। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, इस एरिया को निकालना है एंड यही वो एरिया है जिसमें वो घोड़ा घास खा सकता है। अब इसको ना हम सर्कल की शेप में, सर्कल के साथ रिलेट करके इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कोने को जहाँ पर उस घोड़े को बांधा गया है इसको आप सेंटर लो तो आप अगर सर्कल बनाओगे तो वो कैसे बनेगा? सर्कल कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर इस तरह से ये जो स्क्वायर है इसकी इस तरह से बाउंड्री बन रही है। ठीक है, थोड़े डार्क कलर के साथ मैंने इनको शो कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब यहाँ पर देखो, घोड़े को यहाँ पर सर्कल के सेंटर के ऊपर बांधा गया है इस तरह से 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ। ठीक है, अगर आप इस तरह से एक सर्कल इमेजिन करोगे, यहाँ पर स्क्वायर के इस कोने को सेंटर लेके, सेंटर को नेम दे दो O, तो बेसिकली ये जो 5 मीटर हैं ये वाले, ये क्या है? ये इस सर्कल का रेडियस है, तो ये भी 5 मीटर है। दिस इज ऑल्सो 5 मीटर, राइट। ये भी 5 मीटर है क्योंकि ये सभी क्या है? ये रेडियस है, राइट। इसी तरह से अगर यहाँ पर कहीं पर ज्वाइन करोगे तो ये भी क्या होगा? रेडियस होगा। रेडियस क्या है? जितनी घोड़े की रस्सी की यहाँ पर हमें लंबाई दी हुई है, 5 मीटर लॉन्ग। ओके, अब यहाँ पर आपने ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को आपने निकालना है, राइट, क्योंकि यही वो वाला एरिया है जिसमें वो घोड़ा घास को खा सकता है। अब अगर आप इसको सर्कल की फॉर्म में इमेजिन करें तो ये क्या बन रहा है? बेसिकली ये एक सेक्टर ही तो बन रहा है, राइट। ये वाला रेडियस हो गया, ये वाला रेडियस हो गया एंड ये इतना पोर्शन। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली दिस इज अ सेक्टर एंड इस सेक्टर का यहाँ पर ये है थीटा जो आपने निकालना है, क्योंकि आपको याद है ना कि अगर आपने सर्कल के किसी सेक्टर का एरिया निकालना हो तो आपको ये वाला जो एंगल होता है थीटा वो चाहिए रहता है एंड आपको रेडियस चाहिए। अब रेडियस तो हमारे पास है यहाँ पर 5 मीटर एंड ये वाला जो एंगल सेंटर के ऊपर बन रहा है ये वाला, ये आपको लगेगा, तो मतलब ये वाला थीटा हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आप इस चीज़ के ऊपर आओ कि ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास स्क्वायर शेप का दिया था ना उन्होंने, ग्रास फील्ड। ठीक है, अब स्क्वायर का ये एक कोना है जिसको हमने सेंटर लिया है इस इमेजिनरी सर्कल का। अब स्क्वायर का आप कोई भी कोना पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, या फिर ये वाला जो हमें चाहिए यहाँ पर। ये सभी एंगल्स कितने कितने के होते हैं?
90 डिग्री के। हमें पता है ना, हमारे पास कोई भी स्क्वायर हो तो सभी एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के। सो दैट मीन्स इस केस में हमारा थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। ओके, ये सर्कल हमने सिर्फ इसलिए बनाया है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि बेसिकली जिस पोर्शन का हमने एरिया निकालना है वो एक सर्कल का सेक्टर बनता है। ठीक है, क्योंकि जब आप इस स्क्वायर शेप वाले ग्रास फील्ड के इस कोने को सेंटर लोगे तो इस तरह से जब आप इसको, क्योंकि ये बाउंड्री तो उन्होंने खुद से दी हुई है ना आपको, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको इरेज करके दिखा देती हूँ। देखो, उन्होंने खुद से बाउंड्री दी हुई थी हमें इस तरह से एरोज लगा के, यहाँ पर इस तरह से एरोज लगा के यहाँ पर उन्होंने डॉटेड लाइन के साथ इसको शो किया हुआ था कि बस इतनी ही बाउंड्री है जहाँ तक वो घोड़ा यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक घास को खा सकता है। ठीक है, अब अगर आप इसी बाउंड्री को इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में इसको इस तरह से घुमा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ पर इस सेंटर के अराउंड ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए मैंने बोला कि ये इमेजिनरी सर्कल, इसको इमेजिन करो तो ये वाला जो पोर्शन है जिसका आपने एरिया निकालना है, दिस इज अ सेक्टर ऑफ दिस इमेजिनरी सर्कल। एंड इस सेक्टर का जो थीटा है वो कितना आएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये स्क्वायर का पोर्शन बन रहा है ना, तो स्क्वायर का ये जो कोना है यहाँ पर, स्क्वायर के कोने में आपको पता है कि हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, सो इसलिए ये वाला थीटा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, क्लियर। सो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इस फिगर को समझकर आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके, तो अब हमने फिगर को समझ लिया है तो फर्स्ट पार्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे हियर थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। रेडियस कितना आएगा, जितनी यहाँ पर रोप की लंबाई है, सो रेडियस है 5 मीटर। ओके, यहाँ पर ये जो फील्ड की साइड दी है ना 15 मीटर, ये जस्ट उन्होंने इसकी मेजरमेंट बताई है, बट एक्चुअल में ना इसका क्वेश्चन में कहीं पर भी यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, सो आप देख लो यहाँ पर भी यूज़ नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट में हम देख लेंगे वहाँ पर क्या पूछा है तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर भी इसका कोई एक्चुअल में यूज़ है या नहीं है। ओके, सो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी होती हैं जिनकी एक्चुअल में हमें ज़रूरत नहीं होती, तो कंफ्यूज मत होना कि भाई 15 मीटर का तो हमने कहीं पर यूज़ ही नहीं किया। अगर तो कहीं पर यूज़ लगेगा तो यूज़ कर लेंगे, अगर नहीं लगेगा तो इसको नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है जी, सो यहाँ पर एरिया रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड। सो एरिया रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि क्वेश्चन में जिस एरिया के लिए आपको पूछा गया है। ओके, सो एरिया रिक्वायर्ड बेसिकली यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर ना आप इसको नेम दे दो ओ ए बी, चाहो तो यहाँ पर भी एक पॉइंट मार्क कर लो इस तरह से पी पॉइंट। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। ठीक है, सो दैट क्लियर हो जाएगा फिगर में कि कौन से सेक्टर का एरिया आप निकाल रहे हो। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू आपने लेनी है 3.14। सो यहाँ पर हम वैल्यू ले लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 5, सो 5 इंटू 5। यहाँ पर इसका डेसिमल रिमूव कर दिया, नीचे 100 आ गया, ये ज़ीरोस कट गए आपस में, 9 4 ज़ा 36, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। इनको कट कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, पीछे 0 आ गया, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 4 ज़ा 20। सो ऊपर आ गया 157 अपॉन नीचे 4 2 ज़ा 8। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, यहाँ पर 157 को डिवाइड कर दो 8 के साथ, सो 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर कितने बचेंगे 7, साथ में 7 आ गया, 8 9 ज़ा 72, सो यहाँ पर बचे 5, डेसिमल लग गया, पीछे 0, 0 को नीचे ले आए, नाउ 8 6 ज़ा 48, बचे 2, पीछे एक और 0 लगा दो, 0 को नीचे ले आओ, देन 8 2 ज़ा 16, 4 बच गए, पीछे 0 लगा दिया, नीचे ले आए 0 को, 8 5 ज़ा
40। ओके, सो यहाँ पर आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये मेजरमेंट्स मीटर में दी थी ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। तो पिछले पार्ट में हमने एरिया निकाला था जब ये वाली जो रस्सी थी ना वो 5 मीटर लंबी थी। अब आपने क्या करना है, आपने एरिया पहले निकालना है कि अगर रस्सी कितनी लंबी हो, 10 मीटर लंबी, तो यहाँ तक का अगर आप एरिया मान लो, ये 5 मीटर लंबी रस्सी के लिए था इतना एरिया। अब वो रस्सी यहाँ तक चली गई, ठीक है, 10 मीटर लंबी रस्सी हो गई यहाँ से लेके ये पूरी, ठीक है। तो अब एरिया कुछ आपका इस तरह से बन जाएगा, राइट, यहाँ तक। अब इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया आप कैसे निकालोगे, 10 मीटर का रेडियस लेके इस सेक्टर का एरिया निकालोगे, उसमें से जो पीछे फर्स्ट पार्ट में आपने एरिया निकाला था 5 मीटर रेडियस लेके, उस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये वाला पोर्शन है ना जो जितना इंक्रीज हुआ है ग्रेजिंग एरिया, वो आपको मिल जाएगा, राइट। अगर आप इसको सर्कल की फॉर्म में समझना चाहते हो तो इस तरह से समझ लो, ठीक है। ये छोटा 5 मीटर लंबा रेडियस, फिर जब इंक्रीज कर दी रस्सी की लेंथ को तो कुछ इस तरह से आपका 10 मीटर वाला जो रोप है वो बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ तक ये 10 मीटर वाली रोप हो गई। ओके, सेंटर अभी भी सर्कल का यही है। ओके, अब ये जो बाहर वाला बड़ा सर्कल है, यहाँ पर अब आपने रेडियस कितना लेना है, 10 मीटर का, ये वाला। ओके, एंड ये क्या है, ये दोनों बन तो सेक्टर्स ही रहे हैं ना। ये छोटा सेक्टर बन रहा है, छोटे सर्कल के लिए सेक्टर बन रहा है, एंड ये बड़े सर्कल के लिए ये वाला आपका बड़ा सेक्टर बन गया। दोनों में थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये वाला जो कॉर्नर है ये स्क्वायर का कॉर्नर है, स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है। एंड ये जो स्क्वायर का कॉर्नर है यही इन दोनों सर्कल्स का, इमेजिनरी सर्कल्स का क्या है, सेंटर है, ठीक है। एंड इंक्रीज कितना हुआ है ग्रेजिंग एरिया में, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन इंक्रीज हुआ है। तो ये कैसे निकलेगा, इस बड़े सेक्टर का एरिया माइनस इस छोटे सेक्टर का एरिया, ठीक है। सो सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सो हम लिख लेंगे हियर फॉर लार्जर सेक्टर थीटा कितना है, 90 डिग्री का, रेडियस कितना है, 10 मीटर। सो लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर। आप चाहो तो यहाँ पर इनको भी नेम दे सकते हो। पिछले वाले को हमने नेम दिया था ओ ए बी, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया था हमने पी, तो इसको नेम दे दो डी, इसको नेम दे दो सी, यहाँ पर पॉइंट ले लो क्यू। सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी क्यू सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो। सो दिस इज इक्वल टू, थीटा है 90 डिग्री का अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई 3.14 लेना है, रेडियस 10, सो 10 इंटू 10। सो लास्ट के जीरोस कट गए, 9 4 ज़ा 36, यहाँ पर डेसिमल हटा दिया, नीचे यहाँ पर 2 जीरोस लग गए। सो 2 के साथ कट कर दो इसको, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। ये जो जीरोस हैं ये आपस में यहाँ पर कट गए। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 157 अपॉन 2, ठीक है। सो 2 7 ज़ा 14, 1 बचा साथ में 7, 2 8 ज़ा 16, फिर डेसिमल लग गया, फिर 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10, सो 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये अभी आंसर नहीं आया है, ये हमने एरिया निकाला है इस बड़े सेक्टर का ओ डी क्यू सी का। निकालना हमने क्या है, ये वाला बीच वाले पोर्शन का एरिया। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो बड़ा सेक्टर है जिसका अभी हमने एरिया निकाला उसमें से छोटा सेक्टर ओ ए पी बी जिसका एरिया हम पार्ट 1 में निकाला है हमने, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारा क्वेश्चन है जो वो कंप्लीट होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी क्यू सी, जो बड़ा सेक्टर लिया हमने ओ डी क्यू सी, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, छोटे वाला, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 78.5 माइनस, यहाँ पर हमने एरिया निकाला था 19.625, 19.625। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो,
10 माइनस 5 5, यहाँ पर बचे 9, 9 माइनस 2 7, यहाँ पर बचे 4, 14 माइनस 6 8 आ गया, डेसिमल लग गया, यहाँ पर बचे 7, नाउ 17 माइनस 9 8, एंड यहाँ पर कितने बच जाएंगे 6, सो 6 माइनस 1 5, सो 58.875 मीटर स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। 9th क्वेश्चन है, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर समझो सिल्वर वायर का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया गया है। एक तो इस सर्कल की बाउंड्री को बनाने के लिए, ठीक है। सो जो सिल्वर वायर है वो सर्कल की बाउंड्री को बनाने में यूज़ हुई है। उसके अलावा ये जो अंदर डायामीटर्स हैं ये वाले 5 डायामीटर्स, ये वाले इस तरह से, ये एक डायामीटर हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ डायामीटर। ओके, इन पांचों डायामीटर्स को बनाने के लिए भी सिल्वर वायर का यूज़ हुआ है। तो टोटल लेंथ सिल्वर वायर की आप कैसे निकालोगे, इन 5 डायामीटर्स की लेंथ्स को आप ऐड कर दोगे, डायामीटर की लेंथ आपको दी हुई है, प्लस ये जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, ये जो सर्कल की बाउंड्री है उसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं ना, तो वो भी तो सिल्वर वायर से बनी है, तो इसकी लेंथ को भी आप ऐड कर दोगे। सो 5 डायामीटर्स प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, सो ये बनेगा टोटल लेंथ ऑफ द वायर जो कि आपकी यूज में आई है। ओके, सो आप लिख लोगे द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, आप इस तरह से लिख लेना, उसके बाद इस तरह से इक्वल टू का साइन डाल देना। So total length of the silver wire required is equal to circumference of circle plus 5 into diameter. So 5 diameter है ना यहाँ पर, so 5 into 1 diameter. So यहाँ पर formula 2 pi r plus 5 into diameter कितना है 35. So 2 multiply by 22 upon 7. r क्या होता है, r होता है diameter का हाफ, तो मतलब यहाँ पर 35 upon 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको ब्रैकेट में डाल लो, चाहो तो इसको भी इस तरह से ब्रैकेट में डाल लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो, 7 5 ज़ा 35, ये वाला 2 इसके साथ कट जाएगा। सो 22 इंटू 5 ये कितना जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 प्लस 175। So 0 plus 5 5, 7 plus 1 8, 1 plus 1 2, 285 mm। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। सो ईच सेक्टर का क्या मतलब है, ये जो छोटे छोटे बन रहे हैं ये सभी सेक्टर्स ही तो बन रहे हैं ना। इस तरह से आपके पास टोटल कितने सेक्टर्स बने हैं 10, यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि 10 इक्वल सेक्टर्स। सो 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 सेक्टर्स बन गए। उन्होंने बोला है कि ईच सेक्टर का आप एरिया निकालो। अब उसके लिए आपको क्या लगेगा, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा कि सेंटर के ऊपर यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है। अब देखो ये जो टोटल एंगल होता है ये कितने का होता है, हमें पता है कि दिस इज 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अब उसको 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया तो ईच पार्ट में कितना थीटा आएगा, 360 डिग्री का 10th पार्ट। 360 डिग्री को यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट किया है ना, सो 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक सेक्टर का थीटा आ जाएगा हमारे पास, एंड दैट विल बी 36 डिग्री। ओके, बाकी सब तो सिंपल ही है। रेडियस हमें पता है डायामीटर का हाफ, सो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा ऑफ ईच सेक्टर, या आप इस तरह से लिख सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय ईच सेक्टर एट द सेंटर, इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, सो थीटा ऑफ ईच सेक्टर लिख लो या एंगल सबटेंडेड बाय ईच सेक्टर एट द सेंटर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा टोटल एंगल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री अपॉन 10, क्योंकि यहाँ पर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट किया है ना, 10 इक्वल सेक्टर्स बने हैं। सो ये कट के दिस विल बी 36 डिग्री। सो अब आप निकाल लो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू
पाई आर स्क्वायर। सो थीटा है 36 डिग्री, नीचे 360 डिग्री, 22/7। रेडियस अब कितना आएगा, डायमीटर का हाफ, सो 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2। ओके, जो कट रहा है उनको काट दो। यहाँ पर तो आ जाएगा 10, 2 के साथ ये कट हो जाएगा 11 आ जाएगा, 7 के साथ इसको कट कर देंगे 5 आ जाएगा, 5 को 10 के साथ कट कर दो, यहाँ पर 2 आ जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा, ऊपर बचा 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 अपॉन नीचे 2 2 सा 4। सो 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 सा 55, 5 कैरी, 11 3 सा 33 प्लस 5 38, एंड इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे हम। 385 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 9 सा 36, 2 बचे, साथ में 5 आ गया, 4 6 सा 24, 1 बचा, डेसिमल लगा दो, यहाँ पर 0 आ गया, 4 2 सा 8, 2 बचे, फिर से एक 0 लगा दो नीचे, ये पूरा पूरा चला जाएगा, 4 5 सा 20। सो 96.25 mm स्क्वायर। आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, या फिर ना इसको सीधा मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। आपकी बुक में यहीं पर आंसर छोड़ा हुआ है उन्होंने, 385/4 mm स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. So थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है जैसा कि हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था। सो अम्ब्रेला के ना इस तरह से 8 रिब्स हैं, मतलब इस तरह से 8 पार्ट्स बना दिए गए हैं। ओके, अब उन्होंने बोला है कि आप एज्यूम करो कि जो अम्ब्रेला है एक फ्लैट सर्कल है, जैसे यहाँ पर उन्होंने दिखाया है, एंड जो रेडियस है यहाँ पर, रेडियस मतलब ये वाले, ठीक है, ये कितने कितने हैं, 45 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला है कि दो कंसेक्यूटिव जो रिब्स हैं, ये वाली एंड ये वाली, या ये वाली एंड ये वाली, मतलब जो साथ साथ वाले कंसेक्यूटिव रिब्स हैं उनके बीच का एरिया दिखाओ। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपने एक सेक्टर का एरिया निकालना है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये एक फ्लैट सर्कल, उन्होंने बोला ना कि इसको सर्कल की शेप में आप इमेजिन करो, एज्यूम कर लो, ठीक है। एंड इस पूरे सर्कल को उन्होंने 8 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, मतलब ये 8 इक्वल सेक्शंस हैं। इक्वल सेक्शंस यहाँ पर क्या है, सेक्टर्स हैं, इक्वल 8 सेक्टर्स। तो हमें पता है कि अगर हमें किसी सेक्टर का एरिया निकालना हो तो हमें लगता है थीटा। अब थीटा कैसे निकलेगा, ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का, उसको कितने पार्ट्स में उन्होंने स्प्लिट कर दिया, इक्वल पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 से डिवाइड कर देंगे, ईच सेक्टर का हमें थीटा मिल जाएगा। रेडियस हमें ऑलरेडी पता है 45 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सो हम लिख लेंगे एंगल सबटेंडेड बाय ईच सेक्टर एट द सेंटर इज इक्वल टू थीटा is equal to 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। सो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 90 आ गया, फिर 2 से कट हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर ये जो एंगल है ना ये वाला, दिस इज 45 डिग्री का एंगल। रेडियस हमें गिवन है, दैट इज 45 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया का मतलब है कि क्वेश्चन में जो हमें निकालने के लिए बोला गया है, एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, सो दैट इज रिक्वायर्ड एरिया। आप इस तरह से ना ये वाली पूरी लाइन भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला लगा दो। सो थीटा 45 डिग्री निकाला अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, पाई की कोई वैल्यू ना दी हो तो आपने 22/7 लेना होता है, एंड रेडियस हमारे पास है 45। जो कुछ कट हो रहा है उसको कट कर दो। सो ये 2 के साथ कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 180, 45 एंड 180 दोनों कट जाएंगे 5 के साथ। सो 5 3 ज़ा 15, 3 बचे, साथ में 0, 5 6 ज़ा 30, यहाँ पर 5 9 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। So this is equal to
45 इंटू 45 इंटू 11 अपॉन 4 7 ज़ा 28। सो नीचे आ जाएगा 28 एंड ऊपर वाला हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 45 को मल्टीप्लाई कर लो 45 के साथ, 5 5 सा 25, 2 कैरी, 5 4 सा 20 प्लस 2 22, 4 5 सा 20, 2 कैरी, 4 4 सा 16 17 18। सो 5 2 यहाँ पर 10 आ गया, 1 प्लस 1 2। सो 20 25 इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी हो गए, 11 2 ज़ा 22 प्लस 5 27, 2 कैरी, 11 0 ज़ा 0 प्लस 2 2 आ गया, 11 2 ज़ा 22। सो 2 2 2 7 5 अपॉन 28। यहाँ पर रेडियस सेंटीमीटर्स में दिया था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। 11th क्वेश्चन है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. अब आपने गाड़ी के जो 2 वाइपर्स हैं उनको तो देखा ही होगा, वो कभी भी आपस में एक दूसरे को स्ट्रक नहीं करते। मतलब एक वाइपर अपना अलग से क्लीन करेगा, दूसरा वाइपर अपना अलग से क्लीन करेगा। सो इस तरह से आप इसको समझ लो। जैसे यहाँ पर ये एक वाइपर हो गया, यहाँ पर ये दूसरा वाइपर हो गया। अब इन दोनों वाइपर्स की जो लेंथ है वो बराबर ही होती है। यहाँ पर हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर है, ये भी 25 सेंटीमीटर है। अब जब ये चलेगा तो ये अपना कुछ पोर्शन कवर करेगा एंड ये वाला ये अपना कुछ पोर्शन कवर करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को तो कभी ओवरलैप नहीं करते ना। क्योंकि अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेंगे तो ये आपस में टकराते रहेंगे, मतलब खराब हो जाएंगे। सो ये अपना एरिया स्वीप करेगा ये वाला ब्लेड, एंड ये वाला ब्लेड अपना एरिया स्वीप करेगा। एक दूसरे के एरिया को ये ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है। सो क्लियर, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पर उन्होंने और दी है कि कितना एंगल ये स्वीप करते हैं, 115 डिग्री का, दोनों ही ब्लेड्स। अब क्योंकि आपको पता है कि ये जो ब्लेड है ये पूरा इस तरह से सर्कल की फॉर्म में तो नहीं घूमता ना, क्योंकि जो विंडशील्ड होती है सिर्फ उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एंगल तक जाके ये वापस आ जाता है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, फिर वापस, फिर जाएगा, फिर वापस, इसी तरह से होता है ना। सो स्वीपिंग एंगल जो है वो हमें दिया हुआ है 115 डिग्री का। अगर तो ये खुला छोड़ा होता ब्लेड तो ये पूरा सर्कल कवर कर सकता था, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा, यहाँ तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा। सो स्वीपिंग एरिया का जो एंगल है स्वीपिंग का वो 115 डिग्री का दिया है दोनों के लिए। ठीक है, मैं जस्ट रफ फिगर बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। आप ये मत बोलना कि मैम ये 180 डिग्री का एंगल दिख रहा है, आप इसको 115 डिग्री लिख रहे हो, जस्ट समझाने के लिए। ओके। सो स्वीपिंग एरिया क्या है यहाँ पर। अब बेसिकली देखो, अगर तो ये ब्लेड को खुला छोड़ा होता, पूरा घूमता, तो ये सर्कल बन जाता। सर्कल का सेंटर ऑब्वियसली जहाँ पर उस ब्लेड को फिक्स किया गया है वो सेंटर हो जाएगा सर्कल का। ब्लेड की लेंथ उस सर्कल का रेडियस बन जाएगा, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सेंटर के ऊपर टोटल एंगल बनता 360 डिग्री का, बट यहाँ पर हमने सिर्फ 115 डिग्री एंगल तक का वो एरिया स्वीप कर रहा है, वही हमें निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली इस सर्कल का एक सेक्टर बन जाएगा। राइट। ठीक है। 115 डिग्री का एंगल लेके यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझ लो अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है। सो ये बन गया आपका 115 डिग्री का एंगल। ठीक है। एंड इतना एरिया है जो वो ब्लेड स्वीप कर रहा है, मतलब साफ कर रहा है। ठीक है। सो एक ब्लेड का बन गया इतना एरिया। सिमिलरली यहाँ पर दूसरे ब्लेड का भी सेम ही एरिया बनेगा, क्योंकि एंगल भी स्वीपिंग का सेम है एंड जो रेडियस है वो भी सेम है, 25 25। तो इस तरह से आपने इन दोनों सेक्टर्स के एरियाज को निकालना है, उनको ऐड करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर्स बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, एक सेक्टर का एरिया निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा जो दोनों ब्लेड्स एक ही स्वीप में क्लीन कर रहे हैं। ठीक है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको लिख लेते हैं। सो हियर थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री, रेडियस क्या है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्लेड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमें गिवन है। ओके। अब हम लिख लेंगे रिक्वायर्ड एरिया।
फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। दोनों ब्लेड्स ने एक स्वीप में कितना एरिया क्लीन किया वो हमने निकालना है। तो यहाँ पर एक सेक्टर बना एक ब्लेड के साथ, दूसरा सेक्टर बना दूसरे ब्लेड के साथ। सो टोटल एरिया क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 25 दिया है, 25 इंटू 25 आ गया। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर ये 180 आ गया, इसको 2 के साथ कट कर दो। सो 2 9 ज़ा 18, साथ में 0, यहाँ पर आ गया 11। फिर ये 5 के साथ कट जाएंगे, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 4 बचे, साथ में 0 40। सो 8 आ गया, 5 8 ज़ा 40। अब और तो मुझे कुछ कट होता दिख नहीं रहा, सो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा, 25 इंटू 5 125 आ गया। 125 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 2 ज़ा 22 प्लस 5 27, 2 कैरी, 11 1 ज़ा 11 प्लस 2 13। सो 1375 को फर्दर मल्टीप्लाई कर दो 115 के साथ। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37, 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, यहाँ पर आ जाएगा 5 7 3 1, 5 7 3 1। सो 5 आ गया, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 7 21। सो 2 कैरी हो गए, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 7 18, 1 कैरी, 3 4 5 1। सो 1 5 8 1 2 5 अपॉन, यहाँ पर बचा 18 इंटू 7। सो 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 12। सो मेजरमेंट हमें सेंटीमीटर्स में दे रखी थी, तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, 12th क्वेश्चन है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। एंड यहाँ पर आपने पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। सो पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर एक लाइट हाउस की बात की गई है, तो एक रफ सी फिगर बना लेते हैं। सो इस तरह से आपके पास एक लाइट हाउस है एंड यहाँ इसके टॉप से लाइट डाली जाती है सी के ऊपर। ओके, सो दैट जो शिप्स हैं उनको दिख जाए कि अगर कोई अंडर वाटर रॉक्स हैं उसमें वो शिप टकराए ना। ओके, अब यहाँ से इस तरफ मान लो सी है, इस तरफ, ठीक है। तो इसने क्या करना है, यहाँ पर इसने 16.5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक इसने लाइट स्प्रेड करनी है, उसके आगे नहीं जाती इसकी, 16.5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जाती है। तो यहाँ से मारी इसने, फिर इस तरह से इस तरह से इस तरह से, मतलब जहाँ तक 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना हर डायरेक्शन में, वहाँ तक इस लाइट हाउस की लाइट जाएगी। ओके, अब देखो ये जो लाइट हाउस है इसकी टॉप से जो लाइट है वो ऑल डायरेक्शंस में डाली जा सकती है, राइट। इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, मतलब पूरा एक सर्कल की फॉर्म में लाइट को डाला जा सकता है यहाँ टॉप से। सो सर्कल की बात हो गई, मतलब ये वाला जो सेंटर पर जो एंगल हो गया टोटल, वो कितने का हो जाएगा फिर 360 डिग्री का। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रही हूँ ताकि आप एक सर्कल की फॉर्म में इस क्वेश्चन को समझ सको। ओके, अब उन्होंने बोला है कि सी में, इस तरफ सी है ना, हमने बोला था कि सी में वो सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, 80 डिग्री का जो एंगल है ना, इस एरिया में वो लाइट को स्प्रेड कर रहा है। सो यहाँ से उसने लाइट डालनी शुरू की सी में एंड यहाँ पर जहाँ पर 80 डिग्री का एंगल बन गया वहाँ तक ख़त्म हो गई। सो मतलब ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया में लाइट हाउस ने सी में लाइट को डाला है। ठीक है, एंड अब ये क्या है, ये वाले जिस हमने सर्कल की बात की है ये इसका एक पार्ट बन गया। सेंटर में यहाँ पर बन गया लाइट हाउस। लाइट हाउस से फिर इस तरह से
80 डिग्री के एंगल में जितना एरिया आएगा उतने में उस लाइट को स्प्रेड किया गया है। एंड ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला एंड ये वाला, अलग कलर से दिखा देती हूँ, ये वाला एंड ये वाला, ये कितना दिया हुआ है हमें 16.5 किलोमीटर। तो ये क्या है यहाँ पर, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पर रेडियस हमने कितना लेना है 16.5 किलोमीटर एंड थीटा 80 डिग्री। ठीक है, सो इसको आप इस तरह से समझो, सेंटर में है लाइट हाउस। अब जो लाइट हाउस है वो पूरी सभी डायरेक्शंस में लाइट को डाल सकता है, ऊपर से आप कहीं पर भी लाइट मार सकते हो। लेकिन हम कौन से एरिया में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ इतने एरिया में जहाँ पर वो सी में लाइट को डाल रहा है। वो डाल रहा है सेक्टर बना के 80 डिग्री का, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, मतलब लाइट हाउस से यहाँ पर सी में 16.5 किलोमीटर तक जो लाइट है वो जा रही है। मतलब सर्कल का यहाँ पर रेडियस कितना हो गया 16.5 किलोमीटर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आपने सर्कल के एक सेक्टर का एरिया निकालना है। सो ABO, ठीक है, बीच में कहीं पर आप चाहो तो पॉइंट P ले लो। सो OAPB इस सेक्टर का आपने एरिया निकालना है, वही यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, आई होप अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइट हाउस के टॉप से आपने लाइट डालनी है, आप किसी भी डायरेक्शन में डाल सकते हो, चारों डायरेक्शंस में डाल सकते हो। मतलब फिर क्या बन गया, सर्कल बन गया आपके पास। ठीक है, लाइट हाउस उस सर्कल के सेंटर में आ गया। ठीक है, बट हम कौन से एरिया में इंटरेस्टेड हैं, जहाँ पर वो सेक्टर बन रहा है सी में 80 डिग्री के एंगल के ऊपर, जिसमें वो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाइट को डाल रहा है, सो दैट शिप्स अगर कोई अंडर वाटर रॉक है उसको देख सके। तो इस एरिया का, इस सेक्टर का एरिया आपने निकालना है। ठीक है जी, क्लियर। सो अब हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, जैसे कि यहाँ पर मैंने शो किया है, वेयर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 16.5 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ पर जो इमेजिनरी सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना आएगा 16.5 किलोमीटर का। सो यहाँ पर हमने लिख लिया कि थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, आर इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये वाला जो एरिया है दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। सो शॉर्ट में इस तरह से आप लिख सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला पुट कर दो सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14। सो 80 अपॉन 360 डिग्री, 3.14 इंटू रेडियस 16.5 इंटू 16.5। तो डेसिमल्स को यहाँ पर रिमूव कर दो, यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, ये लास्ट के ज़ीरोज़ आपस में कट गए। एंड फिर इसको 2 से कट कर दो, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 18 आ गया, फिर से 2 के साथ कट कर दो, यहाँ पर 9 आ गया। यहाँ पर देखो 5 + 6 11 + 1 12, तो ये 3 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 के साथ कट कर दो, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अगेन ये 3 के साथ चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। ओके, इज इक्वल टू, नीचे के जीरोज एज इट इज़ रहने देते हैं, एंड में फिर डेसिमल लगाना इजी हो जाएगा। तो ऊपर बचा हमारे पास 2 × 314 × 55 × 55 अपॉन 1 के पीछे 4 ज़ीरोज़। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो 314 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इसको मल्टीप्लाई कर लो अब 55 के साथ, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 4 14, 1 कैरी, 5 6 ज़ा 30 + 1 31। मल्टीप्लाई, यहाँ पर नीचे सेम ही आ जाएगा, 0 4 1 3। सो 0 4 5 4 3। ठीक है, अब एक 55 और बचा है, तो इसको 55 के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 + 2 27, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 + 2 22, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 + 2 17। मल्टीप्लाई बाय, नीचे ये सेम रिपीट हो जाएगा, 0 0 7 2 7 1। सो 0 0 7 9 9 8 1।
सो दिस इज इक्वल टू 1899700 अपॉन में 1, पीछे 4 ज़ीरोज़। ओके, लास्ट के 2 ज़ीरोज़ आपस में कट गए। 18997 अपॉन 100, तो पीछे से 2 डिजिट्स छोड़ के लग जाएगा डेसिमल 189.97। यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो किलोमीटर्स में दिया था, तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर्स में। ओके, 13th क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। सो यहाँ पर देखो ये राउंड टेबल का एक कवर है, यहाँ पर देखो 6 इक्वल शेप के यहाँ पर डिजाइंस इस तरह से बने हुए हैं इस कवर के एजेस के ऊपर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर ये जो सर्कुलर कवर है इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इस डिज़ाइन को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी वो आपको निकालनी है। ओके, अब जो कॉस्ट है आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में दी है ना, तो आपको पहले एरिया निकालना पड़ेगा कि कितने एरिया में ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। जब आपके पास टोटल एरिया निकल आएगा, फिर आप पर सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ जो आपको रेट दिया है उसको मल्टीप्लाई करके आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। ओके, सो फर्स्ट थिंग आपने ये एरिया निकालना है कि कितने एरिया में डिज़ाइन है। एंड ये आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज़ अ सर्कल। राउंड टेबल की बात की गई है ना, राउंड टेबल कवर, तो हम इसको सर्कल की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये सर्कल है, तो यहाँ बीच में इसका सेंटर होगा एंड सर्कल का रेडियस वो हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो एजेस बनाए गए हैं ना, इन सभी को ज्वाइन कर दो। ये क्या आ जाएंगे, इस सर्कल के रेडियस बन जाएंगे ये सभी। ठीक है, इस तरह से इनको ज्वाइन कर दिया। ओके, अब उन्होंने क्या दिया था कि ये वाले जो पार्ट्स हैं ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, ये सभी पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सभी पार्ट्स इक्वल हैं, मतलब यहाँ पर ये सेंटर में जो एंगल्स सबटेंड करेंगे ना, वो सभी एंगल्स भी होंगे इक्वल, क्योंकि यहाँ से इतना पोर्शन ये इक्वल है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन। तो बेसिकली ये क्या है, ये आर्क्स बन गई ना। यहाँ पर इसको इस तरह से देखो, ये आर्क्स है इस सर्कल की, इक्वल आर्क्स हैं, तो इक्वल आर्क्स सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। एंड यहाँ पर ये क्या बन रहे हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। हमारे पास बन रहे हैं सेक्टर्स, ये वाला, ये देखो, ये पूरा एक सेक्टर बन गया, फिर ये दूसरा सेक्टर बन गया, फिर ये तीसरा सेक्टर बन गया, देन ये 4th सेक्टर, इस तरह से ये 5th सेक्टर एंड ये 6th सेक्टर बन गया। सो यहाँ पर हमारे पास 6 सेक्टर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6। एंड ये जो सेक्टर्स हैं ये इक्वल साइज के हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्या है, जो यहाँ पर डिज़ाइन बन रहा है ना, वो 6 के 6 डिज़ाइंस इक्वल साइज के हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो ऊपर वाली आर्क है, ये जो 6 आर्क्स बन रही हैं, ये भी क्या है, इक्वल साइज की हैं, तो सेंटर पर ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी एंड ये जो सेक्टर्स बनेंगे सभी इक्वल साइज के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अब आपने क्या करनी है कि सेंटर पर यहाँ पर एंगल कितने का सबटेंड हो रहा है। तो देखो टोटल एंगल सेंटर पर कितने का होता है, ये कंप्लीट एंगल सर्कल के लिए 360 डिग्री का, उसको कितने पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6। तो 360 को 6 के साथ डिवाइड कर दो तो ईच एंगल आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 60 डिग्री का, ईच एंगल आ गया 60 डिग्री का। ओके, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है ये जो डिज़ाइन वाला पोर्शन है इसका टोटल एरिया निकालना है। राइट, तो अगर हम अभी सिर्फ एक ही सेक्टर पर फोकस करें, क्योंकि सभी सेक्टर्स का एरिया सेम है ना, एंड सभी जो डिज़ाइंस हैं, ये वाले 6 डिज़ाइंस, इनका एरिया भी आपस में इक्वल है, तो एक सेक्टर की पर्टिकुलर की बात कर लो। अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया डिज़ाइन वाला पार्ट, ये सेगमेंट बन रहा है। राइट, एंड ये पूरा दिस इज़ अ सेक्टर। तो सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालते हो, सेगमेंट का एरिया हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये वाली, ये जो ट्रायंगल बन रही है इसका एरिया निकाल के सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, जो हम पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं, बिल्कुल सेम चीज़। सो एक डिज़ाइन के लिए जितना एरिया है वो यहाँ से निकल आएगा,
उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 6 डिज़ाइंस के लिए टोटल जितना एरिया है वो निकल आएगा। ओके, सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। आप चाहो तो यहाँ पर इसकी नेमिंग कर दो, इसको नेम दे दो O, इसको नेम दे दो A, इसको नेम दे दो B। आप चाहो तो बीच में यहाँ पर कोई और पॉइंट P भी ले सकते हो, OAPB। ठीक है, सो हम बात करेंगे यहाँ पर। अब पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ दिस सेक्टर, तो उसके लिए पहले जो थीटा यहाँ पर हमने निकाला है ना, इसको लिख लेते हैं। सो वी कैन राइट राउंड टेबल कवर कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स वेयर, सो मतलब ये जो राउंड टेबल है उसको हमने 6 इक्वल सेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि इस तरह से हम कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है। वेयर, जहाँ पर एंगल सबटेंडेड बाय ईच सेक्टर एट द सेंटर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 360/6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो जहाँ पर ईच सेक्टर सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री का। टोटल एंगल 360 डिग्री का है, उसको 6 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे तो 360 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, थीटा 60 डिग्री। एंड रेडियस हमने कितना लेना है, रेडियस तो हमें दिया हुआ है कि कितना है, 28 सेंटीमीटर। सो दिस इज गिवन। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन सेक्टर OAPB। सो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 28 इंटू 28। सो 7 4 ज़ा 28 हो गया। यहाँ पर लास्ट के जीरोस कट गए, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब और यहाँ पर कुछ नहीं कट हो रहा, सो दिस इज इक्वल टू 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 आ जाएगा। 44 को मल्टीप्लाई कर दो 28 के साथ, सो 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 35, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, सो 2 यहाँ पर 13, 1 कैरी, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, सो 1 2 3 2 अपॉन नीचे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो बाकी की सिंप्लीफिकेशन है वो बाद में देखेंगे। ठीक है जी, अब हमने निकालना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OAB। ये वाली जो ट्रायंगल है OAB, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ सो दैट हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सो ट्रायंगल पे फोकस करो, OAB ये वाली ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 60 डिग्री का दिया है एंड जो OA है वो OB के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। अब अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हों तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड उसमें क्या होता है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं ना, उनके अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। सो दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ गया। इनको नेम दे दो, एंगल 1 एंगल 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे। वैसे भी आप एक चीज़ याद रखो, अगर आपको इस तरह से एक ट्रायंगल दी हो ना, तो सेंटर पर अगर उसका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो बाकी के दोनों एंगल्स भी 60 डिग्री के ही आते हैं। आपको मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगी, वैसे पीछे के काफ़ी क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी ये चीज़ की है। तो तीनों एंगल्स 60 के हो जाएंगे, तो ये कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला होता है, सो वहाँ से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर ये सारे स्टेप्स करके बता दूंगी फटाफट से कि कैसे ये दोनों एंगल्स इक्वल आए हैं। ओके, सो हमने लिखा इन ट्रायंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों रेडियस हैं, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल 2 को एंगल 1 के साथ रिप्लेस कर दो एंड ये एंगल 60 डिग्री का है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2 एंगल 1 प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 एंगल 1 ये 120 आ गया। सो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री अपॉन 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 2 भी कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री का। सो दैट मीन्स इस ट्रायंगल के तीनों ही एंगल्स कितने कितने के हैं, 60 60 60। सो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
सो हमने लिख दिया सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल AOB, सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो अब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का यही फॉर्मूला होता है। अब उन्होंने ना क्वेश्चन में आपको दिया है कि √3 की आपने वैल्यू क्या पुट करनी है, तो वही वाली करेंगे 1.7 एंड रेडियस यहाँ पर कितना दिया हुआ है 28 यहाँ पर। सो 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28, सो ये कट जाएगा 4 7 ज़ा 28। डेसिमल रिमूव कर दो तो नीचे 10 आ गया। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 17 इंटू 7 इंटू 28/10। तो 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 19। 196 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 ज़ा 42, 4 कैरी, 7 9 ज़ा 63 प्लस 4 67, 6 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 13 इंटू 6 9 1। सो 2 13 1 कैरी, 9 10 13 1 कैरी, यहाँ पर 3 आ गया। सो 3332/10 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे हम यहाँ से। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, सो ये क्या है बेसिकली एरिया ऑफ डिज़ाइन एक पार्ट का। यहाँ पर देखो ये जो है ना ये वाला पोर्शन, इसका अब हम एरिया निकालेंगे। ये क्या है बेसिकली ये सेगमेंट है ना, OAPB ये पूरा सेक्टर था, उसमें से ट्राइंगल AOB का एरिया निकाल दिया तो सेगमेंट बच गया ना APB सेगमेंट, तो इसका एरिया अब हम निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली वैल्यूज ही पुट कर दूंगी। ये सेक्टर का एरिया था 1232/3 माइनस ट्राइंगल का एरिया, एंड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 30 एंड फिर ऊपर 1232, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे 0 लग गया, माइनस यहाँ पर 3332 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 30 को 10 से डिवाइड किया 3 बचेगा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। सो 12320 माइनस 9996, 10 माइनस 6 4, यहाँ पर बचे 1, 11 माइनस 9 2, यहाँ पर बचे 2, 12 माइनस 9 3, यहाँ पर बचे 1, 11 माइनस 9 2। सो 2324/30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया निकला ना, ये सिर्फ एक डिज़ाइन वाले पार्ट का एरिया निकला। यहाँ पर देखो सिर्फ एक डिज़ाइन का। अब अगर हमने सभी डिज़ाइंस का टोटल एरिया निकालना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन इन द राउंड टेबल कवर इज इक्वल टू 2324/30, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो एरिया निकाला ना इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कट कर दो, 6 5 ज़ा 30, सो 2324/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट हमें दी हुई है, क्वेश्चन में रेट हमें दिया हुआ है, सो टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये जो टोटल एरिया निकाला है 2324/5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो कॉस्ट दी है 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो रेट है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है एंड यहाँ पर एरिया भी हमारे पास पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है। तो डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे आ गया 100, ये कट हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, सिंप्लीफाई कर लो, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16, 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 22, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16/100, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के लग जाएगा डेसिमल। सो 162.68 रुपीज़। सो इसके साथ ही आपका ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज, मतलब P डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। सो यहाँ पर देखो इस तरह से आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का इस तरह से बन गया एक सेक्टर,
उन्होंने बोला है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना वो है P डिग्री, एंड सर्कल का जो रेडियस है दैट इज R, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे R। अब इस सेक्टर का एरिया आपने निकालना है, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई R स्क्वायर। थीटा की जगह पर अब आप डाल दोगे P डिग्री अपॉन 360 डिग्री, तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय पाई R स्क्वायर। अब R यहाँ पर दिया है कैपिटल R, सो कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कौन सी ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन बनेगी P अपॉन 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो जब 2 कट जाएगा इसके साथ, 2 3 ज़ा 6, देन 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, तो ये क्या बन जाएगा P पाई R स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ओके, एंड यही बेसिकली आना है। तो ठीक है, इसको यहाँ पर सभी ऑप्शंस को देख लो, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 एंड 720 आपस में कट हो रहे हैं एंड हमारे पास यही आ रहा है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है एंड ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज हेल्पफुल, प्लीज शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।